कल्याण के अर्थ से लेकर फर्श तक, और आखिर ये इतनी अच्छी जो कंपनी चल रही है, और ये लोक कल्याण के अर्थ से लेकर फर्श तक जाने की जो कहानी है, एलके मल्टीपल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और यहाँ पे इस कंपनी के साथ 7 करोड़ 39 लाख रुपए का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। करोड़ों रुपए की यहाँ पे जमा की गई है। जो गाढ़ी कमाई है उसको लेकर भी यहाँ कई बार सवाल उठते रहे हैं लोक कल्याण पे। लेकिन अब जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है लोक कल्याण की ओर से जितेंद्र कुमार उर्फ टुनटुन सिंह को लेकर, यहाँ पे आमस थाना में भी कांड संख्या 4/26 दर्ज कराई गई है, जो 4/1/2026 को दर्ज कराई गई है। और ये 7 करोड़ 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात कही गई है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे लोक कल्याण इंटरनेशनल स्कूल से लेकर लोक कल्याण मल्टीपल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भी जो है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग में जो है अकौना स्थित आमस थाना क्षेत्र में अकौना स्थित अभी यहाँ पे बिल्डिंग है, जो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो स्कूल भी है, स्कूल भी कार्य कर रहा है। और यहाँ पे जो बड़ा फ्रॉड का जो मामला आया है, लगभग 7 करोड़ 39 लाख रुपए का फ्रॉड का मामला आया है। और सीधा सीधी धोखाधड़ी का जो केस दर्ज हुआ है वो शेरघाटी गोला बाजार के मशहूर व्यवसायी जितेंद्र कुमार उर्फ टुनटुन सिंह के खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है, जिसका कांड संख्या 4/26 है। यहाँ पे ब्रिज मोहन प्रसाद सिंह जो प्राथमिक सदस्य हैं, उनके द्वारा प्रेस वार्ता कर की गई है। मोहन प्रसाद लोक कल्याण समूह का संस्थापक सदस्य हूँ। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एलके मल्टीटेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जुड़े एक गंभीर धोखाधड़ी के मामले को सार्वजनिक करना चाहता हूँ। कंपनी के निदेशक स्वर्गीय श्री राम नरेश सिंह ने दिनांक 17/11/2019 को गोला बाजार शेरघाटी निवासी जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह के साथ अकौना स्थित लोक कल्याण इंटरनेशनल स्कूल के पूर्व 154.25 डिसमिल भूमि का एग्रीमेंट 3 करोड़ 39 लाख 35 हजार में किया। एग्रीमेंट के अनुसार दिनांक 24/8/2020 तक संपूर्ण भुगतान कंपनी के बैंक खाते एवं नकद के माध्यम से कर दिया गया, किंतु इसके बावजूद भूमि की रजिस्ट्री नहीं की गई। बाद में दिनांक 22/3/2024 को जितेंद्र कुमार सिंह ने संपूर्ण भुगतान होने की पुष्टि लिखित की, फिर भी रजिस्ट्री टाल दी गई। इसके अतिरिक्त घोरहट मदनपुर में स्थित 220 डिसमिल अर्थात 2 एकड़ 20 डिसमिल भूमि का दिनांक 19/9/2020 को 4 करोड़ में सौदा हुआ। इस भूमि का पूरा भुगतान दिनांक 4/4/2023 तक बैंक, ट्रेडिंग, सीमेंट व छड़ एवं नकद के माध्यम से भुगतान किया गया। ट्रेडिंग के माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपया मूल्य की सामग्री उपयोग जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा अपने रिसोर्ट निर्माण में किया गया। इस प्रकार लगभग 7.5 करोड़ रुपया राशि प्राप्त करने के बावजूद दोनों जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। लगातार धोखाधड़ी, मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना के कारण स्वर्गीय श्री राम नरेश सिंह को गहरा मानसिक आघात पहुंचा, जिसका उनके स्वास्थ्य और पर गंभीर प्रभाव पड़ा। श्री राम नरेश सिंह के निधन के बाद जब कंपनी के अन्य निदेशकों एवं मैंने संपर्क किया तो जितेंद्र कुमार सिंह और टुनटुन सिंह ने यह कहकर जिम्मेदारी से इनकार कर दिया कि जमीन का पैसा हवा में चला गया है। इन सौदे के लिए कंपनी ने बाजार से भारी उधार लिए, जिससे आज कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में है। विवश होकर दिनांक 4/1/2026 को आमस थाना कांड संख्या 4/26 में जितेंद्र सिंह और टुनटुन सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हम प्रशासन और न्यायपालिका के इस मामले में शीघ्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हैं तथा इन जमीनों को सौदा पूरा करने हेतु अतः विवश होकर हम लोग आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं ताकि प्रशासन, न्यायपालिका और लोगों को सच्चाई का पता चल सके। हमारी कंपनी
बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही थी। कंपनी को अर्थ से फर्श पर लाने का अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह। हम सभी कंपनी के सदस्यों के साथ हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कंपनी के जिनके खाते में पैसे आए हैं उनको जरूर मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और इस विकट स्थिति में आप लोगों को साथ देने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कंपनी सत्य मार्ग पर चल रही है तो आज न कल न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि सत्य में जयते होता है, सत्य की जीत होती है। सत्य कुछ दिनों के लिए परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है और हमें यकीन है कि न्याय पर और हमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस मामले में पुलिस प्रशासन से उनके विरुद्ध आप FIR किए, अब तक क्या संभावना मिला है? संभावना मिली है कि आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि ट्रू होने के बाद संभवतः फरवरी महीना में ट्रू हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे, कोई एग्रीमेंट उनके द्वारा किया गया? जी बिल्कुल, एग्रीमेंट किया गया है और एग्रीमेंट पर उन्हें लिखा है संपूर्ण भुगतान लिखा हुआ है और हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, चाहे अकाउंट से पैसा गया हो, चाहे ट्रेडिंग से गया हो या कैश दिया गया हो। एग्रीमेंट वैलिड है या फेल हो चुका? नहीं, एग्रीमेंट का जो समय जो था तय समय के अंदर पैसा दिया गया तो फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पैसा जो दिया गया है आपका, उसका कोई रिसीविंग सब चीज है हमारे पास, सारा रिसीविंग है, ट्रांजेक्शन का है, सारे हमारे पास है। आखिरी बार आप कब उनसे संपर्क किए थे? जी, आखिरी बार कब आपने उनसे संपर्क? आखिरी बार लगभग हमने 1 साल पहले हमने किया था। उनके रिसोर्ट पर मैं गया था। पहले तो पहचाने से इनकार कर दे कि आप होते हैं कौन, हम आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। जिस खाते से जो पैसा गया था, जब हमने स्टेटमेंट लेके गया था, उसमें मेरा ही नाम लिखा हुआ था, ब्रजमोहन प्रसाद, क्योंकि इस कंपनी का LK मल्टीमीटर का पहला डायरेक्टर मैं हूँ। शायद वो भूल गया होगा कि रामनाथ सिंह जी का देहांत हो गया है तो जी 7.5 करोड़ रुपये हम बचा लेंगे, लेकिन मैं पहचाने नहीं दूंगा। खून पसीना की कमाई है, मार्केट से पैसा लिया हुआ है, इसलिए भाई मैं भी स्थानीय हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ। कंपनी के हित के लिए मैं जरूर संघर्ष करूंगा। अब ये मामला न्यायालय में चल गया है तो मैं जानता हूँ कि न्यायालय में फैसला जरूर होगा और न्याय का साथ मिलेगा। आपने कहा कि आपके पिताजी की मौत के पीछे भी एक वजह यह है कि आपने FIR में भी इन सारे तथ्यों का? नहीं, मैं क्षमा करूंगा, मेरे पिताजी ने मेरे सहयोगी थे वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मुझसे चर्चा करते थे लेकिन कभी अब खुलकर मुझसे बात नहीं की। मुझे इस चीज का आज भी अफसोस है। 7.5 करोड़ रुपये मेरे लिए मायने नहीं था, मेरे लिए मायने रामनाथ सिंह जी थे, क्योंकि मैं एक सच्चा दोस्त, एक बड़े भाई को मैंने खो दिया, जो मुझे आज भी बहुत तकलीफ हो रही है। क्या आपने FIR में भी इसका जिक्र किया है? जी हाँ, मैंने जिक्र किया है। ट्रांजैक्शन में कैश कितना आपको दिए हैं और ट्रांजैक्शन आपका ऑनलाइन कितना है? ट्रांजैक्शन लगभग है 50% से ज्यादा है, कुछ ट्रेडिंग का 1 आध करोड़ के आसपास है, बाकी कैश है। सर, जिसका रजिस्ट्री हुआ हो, जिसका पैसा टुनटुन सिंह के द्वारा दिया गया? जी हाँ, फिर से सॉरी, एक बार फिर से बताएंगे। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो LK को रजिस्ट्री किया गया हो जी, और जिसका भुगतान टुनटुन सिंह के तरफ? जी नहीं, मेरे प्रकाश में नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी बहुत सारे प्लॉटों का जो है उन्हें अनाप शनाप प्लॉट कहीं और था, कहीं और रजिस्ट्री कर दिए हैं। वो कोई निश्चित समय कोई दिए थे रजिस्ट्री के लिए कि? बस से वो भरमा रहे थे। मैं भी गया था, 2 बार मिला था, उन्हें बोला कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन बस टाल मटोल कि समय नहीं है, हम आपको पहचानते नहीं। जब हम लोग प्रेशर बनाए तो हम पहचानते नहीं है, आप जो भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्रीमेंट वाली भूमि किसके कब्जे में वर्तमान में है? जी हमारे पास है, यहाँ की जमीन हमारे पास है। और जो घोड़ा जो मदनपुर की मैंने बोली कि वो जमीन वास्तविक में किसी को और उन्हें बेच दी है, जो सबसे बड़ा उन्हें फ्रॉड किया। पैसा हम इस कंपनी से लिया और किसी को और जमीन और बेच दी है। उसका कोई एग्रीमेंट वगैरह टुनटुन सिंह नहीं रखा है, RN सिंह से लेकर, क्योंकि RN सिंह और नहीं RN सिंह से साथ उन्हें एग्रीमेंट किया था, उन्हें किसी कुछ जोड़ने के लिए उन्हें ले लिया, जो हम लोग के पास मिला नहीं। हाँ, पैसे जो गए हैं टोटल गए हैं, वो वाला एग्रीमेंट का जो बता रहा हूँ, बैंक से गए हैं, ट्रेडिंग से गए हैं और कुछ कैश गए हैं, जो हमारे पास पूरा 7.5 करोड़ के आसपास साक्ष्य है। देखिए, संस्था का बढ़ने का उद्देश्य है कि इसके जस्ट पीछे हमारी जमीन थी, स्कूल को विस्तार करने के लिए और जमीन की जरूरत थी। जहां हम लोग खड़े हैं वो जमीन उसके लड़के से नाम थी, तो यहीं से RN सिंह से उसकी दोस्ताना बढ़ते चला गया, जिसके कारण संबंध बढ़ते गया। अंततः मतलब कि कंपनी की बर्बादी के कारण सबसे बड़ा यही कारण हुआ।
आपकी कंपनी क्या करती है? मेरी कंपनी जो एलके मल्टी ट्रेड जो है जमीन लेती है और जमीन के साथ साथ मतलब कि विद्यालय और कुछ बिल्डिंग बनाती है। मैं ब्रजमोहन प्रसाद एलके मल्टी ट्रेड का संस्थापक सदस्य हूँ और मैं स्थानीय हूँ। मेरा घर चौगाएं है, चौगाएं थाना रोशनगंज जिला गया। ठीक है।